जो देते सही गलत का ज्ञान और बनाते हमें एक अच्छा इंसान है, आज क्यों सरकार उनकी मांगों से अनजान है। भीख नहीं चाहिए मैडम, भीख नहीं चाहिए। 1000 का हम क्या करेंगे, हमें अपना अधिकार दे दें, नौकरी दे दें, हमें बस रोजगार चाहिए। उनको आप अंगूठा दिखा रहे हैं तो वो उंगली की ताकत दिखाना भी जानते हैं। डाटा भी उपलब्ध है, इनके द्वारा दिया गया वो डाटा हमारे पास है, तो फिर हमसे ही क्यों नहीं भरा गया उन पदों को। हम आयु सीमा को पार कर रहे हैं कहीं ना कहीं और 5 वर्षों से पीड़ित हैं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ मानसी सोनी और आप देख रहे हैं प्रदेश तक, जो देते सही गलत का ज्ञान और बनाते हमें एक अच्छा इंसान है। आज क्यों सरकार उनकी मांगों से अनजान है। 2018 में हुई शिक्षक पात्रता परीक्षा का रिजल्ट अब 2023 में आ चुका है और इस रिजल्ट से उम्मीदवार खुश नहीं है। प्रदेश तक की टीम लगातार ग्राउंड जीरो के माध्यम से, ग्राउंड जीरो रिपोर्टिंग के माध्यम से इनकी समस्याओं को और इनकी मांगों को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रही है। तो चलिए जानते हैं इनकी क्या मांगे हैं और ये सरकार से क्या कहना चाहते हैं। सबसे पहले आपसे बात करेंगे कि क्या मांगे हैं आपकी। मैम, हम 2018 शिक्षक भर्ती पात्रता परीक्षा पात्र उत्तीर्ण अभ्यर्थी हैं, उच्च माध्यमिक और माध्यमिक। हमारे साथ सरकार ने बहुत अन्याय किया है। 2011 के बाद 18 में भर्ती आई, जिसमें नाम मात्र के पद दिए। उन्हीं पदों को देखकर हमने फॉर्म फिल किए। इसके बाद प्रथम राउंड काउंसलिंग जब हुआ तो इन्होंने 15,000 पदों पर भर्ती करना था इनको, परंतु इन्होंने 15,000 पदों पर भर्ती ना करते हुए 8,500 पद ही भरे, बाकी के 6,500 पद इन्होंने विलोपित कर दिए। आज जब हम इनसे पदों की बात करते हैं तो ये कहते हैं कि वो पद तो हमने गवर्नमेंट को दे दी है, वो चाहे तो भर सकती है, या हमने विलोपित कर दिए। तो हमारी ये मांग है कि 2018 के प्रथम काउंसलिंग की जो 6,500 पद रिक्त रह गए हैं, वर्ग 1 और वर्ग 2 के 2300 पद हैं, वो द्वितीय काउंसलिंग में जो पद शेष रह गए, प्रवर्ग परिवर्तन, विभाग परिवर्तन और पुनरावृत्ति से जो पद रिक्त रह गए हैं, उनके साथ सभी विषयों में पद वृद्धि करते हुए तृतीय राउंड काउंसलिंग की जाए और हमारे साथ न्याय किया जाए। इन्होंने अभी 2023 की चयन परीक्षा का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। जब 2018 के आपसे जब पूछा जाता है कि तृतीय राउंड काउंसलिंग किए तो जिम्मेदार अधिकारियों का कहना है कि हमारे पास पद नहीं है। जब पद नहीं थे तो 2023 का नोटिफिकेशन चयन परीक्षा का क्यों जारी किया। अभ्यर्थी उपलब्ध है 2018 के, मेरिट होल्डर हैं, पद भी हैं, डाटा भी उपलब्ध है, इनके द्वारा दिया गया वो डाटा हमारे पास है, तो फिर हमसे ही क्यों नहीं भरा गया उन पदों को। हम आयु सीमा को पार कर रहे हैं कहीं ना कहीं और 5 वर्षों से पीड़ित हैं। 5 वर्ष का लंबा संघर्ष है हमारा। हमारे परिवारजन, हमारे रिश्तेदार कहीं ना कहीं हमसे बार बार ये सवाल करते हैं और उनके कुछ सपने थे कि नंबर देख के वो जानते थे कि हमारा सिलेक्शन हो जाएगा, परंतु 5 वर्ष के बाद आज हम सड़कों पर हैं। कई नेता मंत्री अधिकारियों से हम गुहार लगा चुके हैं, लेटर जारी करा चुके हैं, नोट शीट भी जारी, संज्ञान में मामा जी के भी हैं, मामा जी पे भी सीएम हाउस पे मुलाकात हो चुकी है, कई मंचों से वो घोषणा कर चुके हैं, परंतु आज तक जमीनी स्तर पर हमारे साथ न्याय नहीं हुआ है। मामा जी जहाँ लाडली बहना योजना, तरह तरह की योजनाएँ ला रहे हैं, परंतु हमारा ये कहना है हम शिक्षित हैं, हम 1,000 नहीं, हमें रोजगार चाहिए। ये भी लाडली बहना है। ये देखिए छोटे छोटे बच्चों को लेकर महिलाएं आती हैं, कितना टेम्परेचर हाई है, रात्रि भी यहीं व्यतीत कर रही हैं। कितने दिनों से हैं आप यहाँ पे। हम लगातार 8 तारीख से हैं, 8 मई से। वैसे हम 2 महीने से भोपाल में बने हुए हैं और पिछले 5 वर्षों से संघर्ष कर रहे हैं, परंतु हमें ये लग रहा है कि विभाग और सरकार कहीं ना कहीं इस भर्ती को ख़त्म करने के मूड में है, जो हमारे साथ सरासर अन्याय है। तो हमें स्थिति ये हो गई है कि आज हमें सड़क पर आकर बैठना पड़ा और 8 तारीख से हम यहाँ बैठे हुए हैं। यहाँ पे हमने सद्बुद्धि यज्ञ किया, सुंदरकांड करके हमने ये टेंट लगाया, परंतु उसके बीच में भी हमसे कोई जिम्मेदार अधिकारी या नेता मिलने नहीं आया। इसके बाद हमने पिछले सोमवार महाराणा प्रताप जयंती के दिन से भूख हड़ताल का निर्णय लिया। हम रचना व्यास और मैं रक्षा जैन पिछले 8 दिनों से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इसके बाद भी कोई जिम्मेदार अधिकारी नेता हमारी सुध लेने नहीं आया है। आसपास का माहौल देखिए किस तरह का है, परंतु फिर भी हम अपने अधिकारों के लिए इतने जागरूक हैं कि हम अपना अधिकार किसी को छीनने नहीं देंगे। आज तक हमने मामा जी से आवेदन निवेदन किया है, परंतु अगर हमारी मांगें नहीं मानी जाती हैं तो हम विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। आपके पास फिर आएंगे, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आपका अगला कदम क्या रहेगा। मैम, हमारा कदम ये रहेगा कि जब तक मांगे नहीं की जाती, क्योंकि आपने जो वैकेंसी निकाली थी स्टार्टिंग में, आपने नोटिफिकेशन 2018 में जो निकाला था, जिसमें आपने कहा था 18,000 15,000 पद भरे जाएंगे, और उसमें से आप आधे भर के पुनः से नोटिफिकेशन जारी करके नई परीक्षा नई नीति से
भर्ती करना चाहते हैं। लेकिन जो पहले जिनको आपने पेपर दिला दिए, जो लोग पास हो गए, पात्रता में आते हैं, यहाँ तक कि मेरे तो डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तक हो गया है, चयन सूची, अतिरिक्त चयन सूची में नाम आया था, इसके बाद भी कोई पता नहीं अभी क्या कर रहे हैं कि किसी का नाम नहीं आया उसमें से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद। ऐसे रिजल्ट आने की या ऐसा परिणाम आने की आपको क्या लगता है कि क्या कारण रहा है? ये सरकार की मंशा स्पष्ट नहीं लगती है। सरकार नहीं चाहती है कि जो लोग बेचारे इतने समय से 5 साल इंतजार करने के बाद, इतनी तपस्या करने के बाद, पेपर देने के बाद क्वालिफाई हुए हैं और आज वो पात्र हैं, जिनको जो कि पात्रता की श्रेणी में आते हैं, आपके पास पद भी खाली हैं, आप नया नोटिफिकेशन भर के नई नियुक्ति करना चाहते हैं, लेकिन जो पूर्व में जो लोग पास हैं और पात्रता में, उनको पहले नियुक्त करना चाहिए शासन को। आयु सीमा पूरी हो रही है, लोगों का समय निकल रहा है, लोग कैसे संघर्ष करके, गरीब परिवारों से संघर्ष करके लोग इस स्टेज तक आते हैं, पढ़ाई में पैसा खर्च करते हैं। डीएड बीएड की आज के समय पढ़ाई इतनी महंगी हो गई है, लोग हैं, बड़ी समस्या होती है लोगों के साथ। आपसे जानना चाहेंगे कि क्या कहना चाहते हैं आप सरकार से? सरकार से यही कहना चाहते हैं कि हमारी जो 2018 की भर्ती को तरती काउंसलिंग जो है उसको पूरा किया जाए और हमारे जो पद बचे हुए हैं 1039 EWS के पद हैं और भी पद वृद्धि करके इस भर्ती को पूरा किया जाए और तरती काउंसलिंग जो है वो हमें न्याय देना चाहिए। और हम लंबे समय से यहाँ पर बैठे हुए हैं, हमारी बहनें भूख हड़ताल 8 मई से बैठी हुई हैं और यहाँ पर बहुत ही ख़राब स्थिति में देखिए इनकी जो है शारीरिक स्थिति बहुत ख़राब है, तबीयत भी ख़राब चल रही है, लेकिन फिर भी जो है हम शासन से ही चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरा करो और 2008 की जो भर्ती है उसको तरती जो काउंसलिंग है उसको पूर्ण किया जाए। अच्छा, जैसे देखा जा रहा है कि बहुत गर्मी है, यहाँ पे बहुत टेम्परेचर हाई है, बच्चे भी यहाँ देखे जा रहे हैं बैठे हैं, तो क्या क्या समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है आपको? यहाँ पर विभिन्न प्रकार की समस्याएं सामना करना पड़ रहा है मैडम। यहाँ पर छोटे छोटे बच्चे हैं, रोते हैं, बड़ी दूर से आए हुए हैं। इसके अलावा भी यहाँ पर ना कोई पानी पीने की व्यवस्था है, ना कुछ भी व्यवस्था नहीं आसपास, और ना शासन की तरफ से कोई ध्यान देने वाला है, ना कोई DPI की तरफ से कोई अधिकारी वगैरह आकर के कोई पूछने वाला है हमको। हम यही चाहते हैं कि हमारी मांग को पूरा किया जाए। मैम, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो आप क्या करेंगी? अगर मांगे पूरी नहीं होती हैं तो हम अनिश्चितकालीन हड़ताल धरना देंगे और मांगों को पूरी करवाने के लिए अड़े रहेंगे और भूख हड़ताल लगातार जारी रखेंगे। आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा यही सभी का उद्देश्य है कि जो 2018 की पात्र परीक्षा है उसे शीघ्र पूर्ण किया जाए और ये अनिश्चितकालीन हड़ताल है। जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तब तक हम इसी स्थान पर डटे रहेंगे। अच्छा, बारिश भी होती है, हम लोग बारिश में, इतनी बारिश में अंधेरे में पानी में खड़े रहते हैं, DPI के दरवाजे बंद हो जाते हैं, उसके बावजूद भी हम लोग भीगते हुए खड़े रहते। अभी हम लोग 5 लोगों ने भूख हड़ताल की हुई है, अभी हम लोग बैठे हुए हैं। जब हम लोगों को अपना अधिकार नहीं मिलेगा, इतने सालों बाद तो हम लोग नौकरी प्राप्त करने की स्थिति में आए हैं और जब वो ही नहीं मिलेगी तो क्या मतलब है ये बताइए। हम लोग ग्रेजुएट होके भी, डिग्री लेके भी, 2-2 लाख की डिग्री लेके भी बैठे हुए हैं, तो क्या मतलब है परीक्षा खोलने का या ये भर्ती खोलने का? जब आपको नियुक्ति ही नहीं देनी थी तो आपको करनी ही नहीं थी, ये शिक्षक पात्रता परीक्षा करनी ही नहीं थी। और जब 18 की कंप्लीट नहीं हुई तो 23 में करने का तो कोई मतलब ही नहीं है कि करना चाहिए। पहले 18 पूर्ण करना चाहिए। सोशल साइंस में इनने सामाजिक विज्ञान में जो 60 पद दिए उनने उसका कुछ समझ ही में नहीं आ रहा, कहाँ से शुरुआत की, कहाँ पे एंड कर दी और बैठे हैं पात्र। अच्छा, आपको लगता है कि अगर ये चुनाव, ये मतलब ये आपकी मांगे पूरी नहीं हुई तो इस पे चुनाव पे असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मैडम। लोकतंत्र के हिस्से में युवाओं की बहुत बड़ी हिस्सेदारी होती है, तो मैं यही कहना चाहूँगी कि 2018 की भर्ती पहले पूर्ण की जाए, 2023 से पहले, क्योंकि हम आयु सीमा को पार कर रहे हैं। इसी प्रकार हमारे EWS वर्ग को 70 सालों में 10% मिला था, परंतु विभाग ने 10% देकर भी नहीं दिया। हमारे 1039 प्रथम काउंसलिंग के साथ में अन्य विषय वर्गों की भी 5935 पद रोक के रख रखे हैं, दिए नहीं हैं। तो हमारी ये मांग है कि हमारे वर्ग के साथ भी न्याय किया जाए और शीघ्र अतिशीघ्र भर्ती को पूर्ण किया जाए। हमारी मैडम रचना ब्यास, आज 5 लोग हमारे साथ भूख हड़ताल पे हैं, बाकी हम 8 दिन से और भी लोग थे और हमारे भाई लोग भी हमारे साथ हमेशा बिल्कुल कदम से कदम मिलाकर चल रहे हैं, पूरा सपोर्ट कर रहे हैं। हमारी मैडम रचना ब्यास की कल इतनी तबीयत खराब हो गई कि डॉक्टर ने उनको एडमिट करने का बोला, फिर हम उनको लेके गए, ट्रीटमेंट दिला के लाए और रात को हमें मजबूरन बस उन्हें घर भेजना पड़ा क्योंकि उनको बहुत ज़्यादा तकलीफ हो रही थी। इसके बाद हम 5 लोग भूख हड़ताल पर हैं और हमारे साथ न्याय होना चाहिए कि वो डिग्रीधारी व्यक्ति सड़क पर बैठा है। तो सोचिए, सरकार घोषणाएं तो इतनी कर रही है, उस घोषणाओं के बाद ये स्थिति है, तो वो घोषणाएं कहाँ? अलग अलग योजनाएं निकाली गई हैं सरकार के द्वारा, मामा जी के द्वारा अलग अलग योजनाएं निकाली गई हैं महिलाओं बेटियों के लिए, तो फिर उसके बाद भी आपकी समस्याएं क्यों नहीं सुनी जा रही हैं?
पता नहीं क्यों नहीं सुनी जा रही, जबकि मामा जी को हम हर जिले में ऐसी योजनाओं का 1000 में क्या हो रहा है, मामा जी चला के बता दें, अपने बच्चों को पाल के बता दें, हम लोग 1000 में घर चला लेंगे। ये बताइए क्या ले आएंगे 1000 में? बहन बेटियों को नहीं दिए, उन्होंने चुन चुन के दिए हैं। पूरे प्रदेश की बेटियों को 1000 नहीं दिए हैं। उन्हें चाहिए जो उन्होंने पात्र परीक्षा 2 वादा किया था 65,000 भर्ती का, वो पूरा करें। अगर वो पूरा नहीं करते तो आने वाले चुनाव में उन्हें इसका परिणाम देखने को मिलेगा। अच्छा कि भीख नहीं चाहिए मैडम, भीख नहीं चाहिए। 1000 का हम क्या करेंगे, हमें अपना अधिकार दे दें, नौकरी दे दें, हमें बस रोजगार चाहिए, नहीं चाहिए हमें 1000 नहीं चाहिए उनके। हमारे चैनल के माध्यम से आप क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश देना चाहेंगे सरकार को? सरकार को यही संदेश देना चाहेंगे कि अगर समय रहते अगर उनकी आंखें नहीं खुल रही हैं तो फिर उसका परिणाम बहुत अधिक भयानक होने वाला है। वो तो उनको सामने ही आएगा, वो सामने आएगा। शिक्षक की हाय जो होती है ना मैडम, वो बहुत खराब होती है। शिक्षक निर्माता होता है राष्ट्र का, और उसी को आप सड़क पे लाकर बिठा रहे हो। उनको आप अंगूठा दिखा रहे हैं तो वो उंगली की ताकत दिखाना भी जानते हैं। आने वाला समय आज अंगूठा दिखाने का है, तो कल आने वाला समय हमारा होगा जिसमें हम उंगली की ताकत दिखाएंगे। इसलिए समय रहते चेत जाए, यही हम कहना चाहें। निवेदन आवेदन करते आए हैं, आज भी वही करेंगे, लेकिन परिस्थितियाँ विपरीत हुई तो हम अपने अधिकारों के लिए इतने जागरूक हैं कि विरोध प्रदर्शन भी करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि आपकी जो मांगे पूरी नहीं हुई हैं उस पे चुनाव पे कुछ असर पड़ेगा? बिल्कुल पड़ेगा मैडम। अगर हमारी मांगे पूरी नहीं करते हैं तो चुनाव में मामा जी को बहुत ही भुगतना पड़ेगा इसका परिणाम। और अगर समय रहते इन्होंने मांगे पूरी कर दी तो हम पूरा सपोर्ट करेंगे बीजेपी का, और नहीं करते हैं तो हम गली गली गांव गांव जाकर इसको विरोध भी करेंगे। अच्छा, तो आप सत्ता पलट करने की बात कर रहे हैं? बिल्कुल करते हैं मैडम, बिल्कुल करते हैं। तो आप जो अगर हमको रोजगार नहीं देते तो वो सरकार हमारे किस काम की? जी, तो अगर नई सरकार आप बनाना चाहेंगे तो फिर किसको बनाना चाहेंगे? जो भी हमारा सपोर्ट करेगी वो हम जरूर उसका जो है सपोर्ट करेंगे। सर, आपसे जानना चाहेंगे कि अगर आपकी मांगे नहीं पूरी होती तो सरकार पर आपका क्या प्रतिक्रिया रहेगी? सरकार पर हमारी यही प्रतिक्रिया रही, क्योंकि पिछले लगभग 15 साल से बीजेपी की गवर्नमेंट है और हमारे मामा जी मुख्यमंत्री रहे हैं, और इन्हीं के कार्यकाल में 5 साल पहले एक विज्ञापन निकाल करके जिसमें पद की पात्रता परीक्षा ली जाती है। 5 साल समय होने की प्रक्रिया, चयन प्रक्रिया से लेकर के भर्ती तक के समय 5 साल का पूरा समय निकल जाता है। इसके बाद भी आप जो लोग पात्रता परीक्षा पास करके मेरिट में जिनके नाम आ रहे हैं, आप उनको ना भरते हुए पुनः से नवीन चयन प्रक्रिया ला देते हो। उसी कार्यकाल में आपने पहले जो वैकेंसी निकाली थी या नियुक्ति निकाली थी, आपने उनको पूर्ण नहीं किया। आप दोबारा से नई योजना, नई परीक्षा करवाते हैं, और फिर उसमें भी नया सिस्टम लागू कर दिया कि आप आजीवन पात्रता रखते हो, आपको सब्जेक्ट का दोबारा एक पेपर और देना होगा। आप फिर से क्या हम जीवन भर परीक्षाएं ही देते रहेंगे? क्या हमारा पूरा जीवन परीक्षा में ही निकलेगा? हम कब कब नौकरी करेंगे, कब अपना परिवार पालेंगे, कब जिम्मेदारी निभाएंगे? घर से कब तक हम सपोर्ट करेंगे? हम सब लोग गरीब परिवार से आते हैं, बड़ी मेहनत से पहले पढ़ाई करते हैं, फिर डिग्रियां हासिल करते हैं, कॉलेजों में फीस भरते हैं। जो कोई बेचारा अपना खेत बेच के फीस भरता है, कोई माता पिता ऋण लेके कहीं ना कहीं से बच्चों को पढ़ा लिखा के डिग्री करवाते हैं। जब उनको पता लगता है बच्चा का चयन हो गया है, अब नौकरी करेगा, घर की स्थिति संभालेगा, लेकिन स्थिति क्या होती है कि आपका चयन नहीं हुआ है, अब फिर से नई भर्ती निकलेगी, उसमें आप फिर से पास करिए। तो मैं वैसे कब तक हम लोग इस तरह से? मैडम, इस भर्ती से हम 5 साल में इतने पीड़ित हो गए हैं कि कहीं ना कहीं सब लोगों को लगता था कि इतने अच्छे नंबर आने के बाद, मेरिट में आने के बाद हमें सिलेक्शन मिल जाएगा, लेकिन स्थिति ये है कि आज हमारा आत्मसम्मान भी दांव पे लग गया है। हम मानसिक रूप से तो परेशान हैं, आर्थिक रूप से भी परेशान हो चुके हैं। तो हमारी मामा जी से यही कि आपने 2018 में चुनाव के टाइम भर्ती निकाली, आज 2023 आ गया, आपने भर्ती पूर्ण नहीं की और नई चयन परीक्षा जारी कर दी। तो ये क्या है? आप चुनावी जुमला है ये तो हमारे लिए। मैम, पद बहुत ज़्यादा हैं, जैसा कि अभी आंकड़े हमारे पास हैं। 56,000 अतिथि शिक्षक आज भी स्कूलों में, विद्यालयों में कार्यरत हैं। यदि वो अतिथि शिक्षक काम कर रहा है, इसका मतलब ये है कि पद आज भी रिक्त हैं। 56,000 पद रिक्त होने के बावजूद भी सरकार 5-10 हज़ार पद नहीं दे पा रही है। जो रोस्टर में जारी किया था 17,000, उसमें से मात्र 8 से 10 हज़ार पद भरे हैं, 7,000 पद वहाँ भी बचा लिए। हमारी यही मांग है कि उन पदों को जो तुमने पहले से डिसाइड कर दिया था 17,000 वर्ग 1 के 11,000 वर्ग 2, कम से कम उन्हीं को तो भर दो। हम नए पद नहीं मांग रहे, आप नई भर्ती भी जरूर करो, उससे हमें कोई लेना नहीं, लेकिन जो पद पहले से रोस्टर में जारी हो चुके हैं उन पदों पर तो आप पूरी नियुक्ति दो। मामा
जी ने पहले ट्वीट किया था कि सारे पदों पे भर्ती दी जाएगी और अभी वो नहीं कर रहे हैं वैसा, तो उस पर क्या कहना है आपका? वो कुछ नहीं, सब चुनावी जुमला है मैम। 2018 में भी ये हुआ था, आज 2023 हो गई। यदि ये 2023 में ये परीक्षा ले लेते हैं, इसकी नियुक्ति भी 2028 तक हो पाएगी। ये डेफिनेटली ऐसा होगा। ये सब चुनावी जाल फैला देते हैं। पूरे अभ्यर्थी हम ही लोगों को बांट दिया है। कुछ लोग तैयारी में जुट जाएं, कुछ अन्य चीज़ों में चले जाएं। ये हर जब चुनाव आता है तब युवाओं को इस तरह से बांट दिया जाता है और उसका नतीजा कुछ नहीं निकलता है। नाम मात्र पदों पर भर्ती हुई है। इसलिए हमारी सरकार से बार बार ये गुहार है कि आप जो रोस्टर में जारी किए गए थे पद, उन पदों पर पूर्ण रूप से चयनित पात्र छात्र छात्राओं को नियुक्ति दे दें। हमारी यही मांग है और हम इसके लिए सतत प्रयासरत रहेंगे। और हमारी यदि मांग पूरी नहीं होगी तो बहुत बड़ा सरकार को इसका खामियाजा भुगतना पड़ेगा। उसके लिए हम हर प्रकार का कदम उठाने के लिए तैयार हैं, परंतु हम भर्ती के बिना यहाँ से टस के मस होने वाले नहीं हैं। हम मतलब परिवार को छोड़ के आए हैं। परिवार को छोड़ के आए, हमारे सब माँ बाप हैं, बीवी बच्चे हैं, उन सबको छोड़ के यहाँ बैठे हैं। तो हम ऐसे ही नहीं जाने वाले। हम अपनी मांगों को पूरा करवाने के बाद ही यहाँ से उठेंगे। इसलिए सरकार को समय रहते हुए हमारी मांगों को पूरा कर देना चाहिए। हम यही उनसे बार बार आवेदन कर रहे हैं और नहीं होता है तो उसके लिए सरकार खुद जिम्मेदार होगी। तो जैसा कि आपने देखा कि लगातार इन लोग, अच्छा आप कुछ बोलना चाहती हैं? मैम हम लगातार 8 तारीख से बैठे हुए हैं। तो यही मामा जी और शासन प्रशासन से अनुरोध है कि हमारे साथ शीघ्र न्याय किया जाए। हमें भी अपने परिवार की याद आती है, हमारे बच्चे भी छोटे हैं, वो भी हमें याद करते हैं। हम माँ हैं, परंतु पता नहीं क्यों हमारे साथ न्याय नहीं हो पा रहा है। बच्चों की याद आती है, शीघ्र न्याय किया जाए हम लोगों के साथ। बस यही आग्रह करते हैं कि कहीं बहुत देर ना हो जाए। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि लगातार लोग धरना प्रदर्शन पर बैठे हैं और अपनी मांग को सरकार तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। एक शिक्षक एक मोमबत्ती की तरह होता है जो खुद जलकर दूसरों को प्रकाश देता है, लेकिन अभी इनका जीवन अंधकार में है। इस अंधकार को सरकार हरती है या नहीं, ये देखना हमारे लिए भी एक सीख होगी और आपके लिए भी। कैमरामैन ललित डोंगरे के साथ मैं मानसी सोनी। जो देते सही गलत का ज्ञान और बनाते हमें एक अच्छा इंसान है, आज क्यों सरकार उनकी मांगों से अनजान है? भीख नहीं चाहिए मैडम, भीख नहीं चाहिए। 1000 का हम क्या करेंगे? हमें अपना अधिकार दे दें, नौकरी दे दें, हमें बस रोजगार चाहिए। उनको आप अंगूठा दिखा रहे हैं तो वो उंगली की ताकत दिखाना भी जानते हैं। डाटा भी उपलब्ध है, इनके द्वारा दिया गया वो डाटा हमारे पास है, तो फिर हमसे ही क्यों नहीं भरा गया उन पदों को? हम आयु सीमा को पार कर रहे हैं और 5 वर्षों से पीड़ित हैं।